यहाँ पर चाचा भतीजा को एक करने की जिम्मेवारी आपको दी है, क्या एक कर पाइए? पिछले बार की जो गलती है इस बार नहीं दोहराई जाए और शाहपुर में एनडीए का जीत हो। ये राहुल जी तो अपने मंच से मोदी जी की मां को गाली दिलवाते हैं, कभी कुछ करते हैं। उनको देश के किसी से संस्थानों पे कोई भरोसा है क्या? कभी इलेक्शन कमीशन कभी कहते हैं ईवीएम खराब, कभी ईवीएम में हैक कर लिया गया। जहाँ जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक होता है, जहाँ हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। शाहपुर विधानसभा में 2 बार से हार हो रही है एनडीए के यहाँ पर, और मंच से ही श्री भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू एमएलसी बोले कि यहाँ पर चाचा भतीजा को एक करने की जिम्मेवारी आपको दी है, क्या एक कर पाइए? देखिए, यहाँ कोई आपस में कोई कटता नहीं है। सबकी आशा और आकांक्षा रहती है कि हम विधायक बने, एमपी बने, एमएलए बने। कौन सा नया चीज़ है? और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हो और चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता हो, सबको समान रूप से यहाँ सिस्टमेटिक रूप से और शालीनता और अपने अनुशासन का पालन करता है, तो सब ठीक हो जाएगा। कहीं किसी की जिम्मेवारी देने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्यकर्ता स्वतः वो स्वाभिमानी, अभिमानी और डिसिप्लिन में रहने वाला कार्यकर्ता है। ये लठैत वाला कार्यकर्ता मेरा नहीं है पार्टी का। 2020 में इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। देखिए क्या है कि समय परिस्थिति का जो डिसीजन रहता है, पार्टी इसके लिए अधिकृत है। पार्टी के शीर्ष नेता, प्रदेश नेता, दिल्ली के अपने जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अधिकृत है, और हम लोग काम करते हैं। और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि पिछले बार की जो गलती है इस बार नहीं दोहराई जाए और शाहपुर में एनडीए का जीत हो और नीतीश कुमार जी के 225 को लक्ष्य को हम लोग पूरा करें। 2 टर्म से बीजेपी शाहपुर विधानसभा सीट को डिटेन नहीं कर पा रही, इस बार क्या समझा जाए? मैं तो कहिए रहा हूँ यार कि इस बार एनडीए की जीत होगी। और बिहार में कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वार्थ की राजनीति में लगे हैं, उनका सुपड़ा साफ होगा इस बार की राजनीति में वो कहीं रहने वाले नहीं हैं। जैसे एक मलेशिया चले गए तो बाकी जो लोग बचे हैं वो भी बाहर, देश से बाहर ही कहीं स्थान खोजेंगे, नहीं तो एनडीए के पाठशाला में आके पढ़ाई करना पड़ेगा अगर देश और बिहार की राजनीति करनी है। केरल विधायक है, वो तो कह रहे, दावा करते हैं कि करोड़ों का विकास हुआ है शाहपुर विधानसभा में। आप देखो, ये लोग तो भाई क्या नहीं कहता है, ये लोग तो कहने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोकतंत्र है। अब तो राहुल जी कह दिए, राहुल जी तो अपने मंच से मोदी जी की मां को गाली दिलवाते हैं, कभी कुछ करते हैं। उनको देश के किसी से संस्थानों पे कोई भरोसा है क्या? कभी इलेक्शन कमीशन कभी कहते हैं ईवीएम खराब, कभी ईवीएम में हैक कर लिया गया। जहाँ जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक होता है, जहाँ हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। तो ये सब वो कोई नोटिस ले रहा है आज के डेट में बिहार में? राहुल बाबा तेजस्वी जैसे नेता को बिहार नहीं नोटिस ले रहा है यार। बिहार अब जाति पार्टी से ऊपर उठ के एक विकसित बिहार की तरफ बिहार चल पड़ा है, और इसमें सभी लोग इसका सहयोग कर रहे हैं। अब कहीं से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे किसी नेता को भी, और किसी अपने पोजीशन के नेता को किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एनडीए की जीत होगी और अपार बहुमत के साथ 2025 में 225 के साथ फिर एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। के पीड़ित आपसे मिले क्या? मैंने कहा तो ये कुछ लोगों को मिल गया 1,20,000 रुपया, कुछ लोगों को ज़मीन मिल गया, 10,000 रुपया मिला। कुछ लोग बच गए हैं जिनका कहना था कि हम लोग हैं लेकिन हम लोगों का नाम नहीं लिया जा रहा है। मैंने कहा है कि किसी तरह का कोई चिंता मत करिए, सब वो अपना नाम नोट करिए। और माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया है सार्वजनिक मंच से कि भाई जो बच गया है उसको भी हम बाढ़ राहत का पैसा देंगे। एक आखिरी सवाल है, केरल कांग्रेस का एक ट्वीट आया है बिहार को लेकर के कि 20 से बीड़ी, 20 से बिहार, बीड़ी से तुलना की जा रही है। मैं तो कहिए रहा हूँ, बिहार के अपमानित करने वाले लोग, बिहार के माताओं को अपमानित करने वाले लोग, बिहार को बीड़ी कहने वाले लोग, बिहार के लोगों को नाली का कीड़ा कहने वाले लोग, कोई का नैतिक अधिकार नहीं है कि बिहार में आके और वोट की राजनीति करे और बिहार के धरती पे आए और घूमे। मैं तो ये कहता हूँ बिहारियों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूँगा कि वैसे लोग जो हमेशा बिहार को प्रताड़ित करते हैं, बिहार को बदनाम करते हैं, बिहार के लोगों का अपमानित करने का जो काम करता है, बिहार में आने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उसका जवाब दीजिए और पूछिए कि तुम क्यों आए हो। वही बिहार है, यही गंदी नाली वाला बिहार है, यही बीड़ी वाला बिहार है। और मैं तो कहूँगा केरल के लोगों से कि जीएसटी जब सुधार आया,
इसमें एक बहुत बड़ा सुधार होगा। हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनके जो रोज़मर्रा के जीवन में जो काम आने वाली वस्तुएं हैं उस पर जीएसटी हटाना भारत जैसे राज्य में पूरे वर्ल्ड में एक ऐतिहासिक काम है। और बीड़ी तो सही बात है कि मेरे यहाँ बीड़ी पे ज़्यादा लगना चाहिए, इसलिए कि ये बिहार दूध पीने वाला बिहार है। यहाँ दूध खाता है लोग, खोआ खाता है, मक्खन खाता है, नशा मुक्त बिहार के तरफ हम लोग आगे बढ़ गए हैं। अगर कर्नाटक में ऐसा चलता है तो चलो, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होगा, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जो एनडीए की सरकार है नशा मुक्त समाज की तरफ चल पड़ा है। बिहार नशा मुक्त हो तभी बिहार का विकास होगा। और आने वाले दिनों में केरल जैसा राज्य बिहार से आगे माफ़ी मांगेगा। हम तो उन केरल के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि ज़रा ट्रंप से बात कर लेते। कल ट्रंप ने कहा है ट्वीट करके कि मैंने भारत और रसिया जैसे मित्र को खोया है, तो ज़रा ट्रंप से सीखते। और वो भी सीख नहीं पाएंगे। अगर सीखने के लिए इस देश की राजनीति जिसको भी करनी है आने वाले समय में, कुछ इधर उधर बहका के कुछ समय के लिए लोग जीत गया है, लेकिन अब देश के 140 करोड़ लोग जागरूक हो गए हैं। एक विकसित भारत के तरफ लोग चल पड़े हैं। अगर ये भारत की राजनीति करने पड़ेगी तो एनडीए के पाठशाला में आके पढ़ाई करना पड़ेगा। हम लोग तैयार हैं कि राहुल बाबा भी आए, तेजस्वी आए मोदी जी के पाठशाला में, नीतीश जी के पाठशाला में, उनको हम लोग पढ़ा देंगे, तब बिहार की राजनीति में सफल होंगे। थैंक यू।